सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि साइन के पावर 8 थीटा माइनस कॉस के पावर 8 थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मींस एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल आपको दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, एलएचएस में आपको दिया है साइन के पावर 8 थीटा माइनस कॉस के पावर 8 थीटा। ठीक है, हम लोग के पास यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है कि साइन के पावर 8 थीटा और कॉस के पावर 8 थीटा को कुछ लिखें। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन के पावर 8 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन के पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हैं। जैसे ही ये माइनस है तो माइनस, कॉस के पावर 8 थीटा को लिख सकते हैं कॉस के पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, इस ब्रैकेट के जो अंदर है इसको मान लीजिए ए और यहाँ पर मान लीजिए बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक के अंदर ए माइनस बी। तो इसी को क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। एक ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी, अब एक के अंदर ए माइनस बी करेंगे, यानी कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा हो गया। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक के अंदर ए माइनस बी। ठीक है, मैंने किसका फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, अभी देखिए ये स्क्वायर के टर्म में नहीं आया है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, साइन के पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, सेम एज, ठीक है, सेम एज इसको भी आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर बीच में इंटू की साइन है। साइन के पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, कॉस के पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अभी बताते हैं आपको कैसे आएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को ए माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी किसको माना है, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये तो हो गया ए प्लस बी, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 और इनटू ए मैंने किसको माना था, साइन स्क्वायर थीटा, और बी किसको माना था, कॉस स्क्वायर थीटा को। ठीक है, ये तो इसमें लिखा हूं मैं ना, इसको यहाँ पर अब नेक्स्ट ब्रैकेट में इसमें लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक के अंदर ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, अब एक के अंदर ए माइनस बी, बोले तो क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1। यहाँ पर 1 पुट करेंगे और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा स्टेप में छोटा कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये पहली आइडेंटिटी है, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर ये माइनस है तो माइनस क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अब उसके बाद क्या करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे
और 1 पुट करके इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज रहेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये आपके पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप आपका होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर यहाँ पर ये 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसकी रहेगी माइनस में, कितना रहेगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए RHS में क्या दिया गया है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इनटू में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल दिखा दिया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आप लोग का ये क्वेश्चन होगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कैसे लिख दिया, ठीक है। आइए देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये प्लस में जाने के बाद क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का इधर आने के बाद क्या आ जाएगा माइनस में 2ab इज इक्वल टू क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोगों ने ये अप्लाई किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।